हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल 351 पर। हम लोग पढ़ रहे हैं पुस्तक गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे द्वारा लिखी गई हिंदी साहित्य के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बुक जो कि है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। हम लोग इससे पहले 17 दिन पढ़ चुके हैं और आज भक्ति काल की सगुण शाखा की कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कुछ हेल्प मिलती है और पसंद आता है कंटेंट तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सगुण धारा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो देखिए कृष्ण भक्ति शाखा का मतलब क्या है? जो कृष्ण के भक्ति में और उनके लिए ही मतलब कृष्ण के जीवन चरित्र का वर्णन करते हैं, ऐसे जो कवि आए वो कृष्ण भक्ति शाखा में आए। ऐसे ही जो राम की भक्ति करते थे वो राम भक्ति शाखा में थे। तो कृष्ण शब्द का यहाँ पे उल्लेख जो है बताया गया है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 जो सूक्ति है उसमें मिलता है। ठीक है। फिर संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी बुद्ध चरित्र में मिलता है। अश्वघोष के द्वारा जो बुद्ध चरित्र लिखी गई है उसमें कृष्ण के अलौकिक जीवन का वर्णन मिलता है। फिर राधा का वर्णन जो है हाल के जो रचना है गाथा सप्तशती में मिलता है, सतसई में मिलता है। इसी का दूसरा नाम क्या है? गाथा सप्तशती है। फिर कृष्ण जो भक्त हैं उनके लिए आधार ग्रंथ क्या है? भागवत पुराण है। ये सब सामान्य जानकारी दी गई है जो कि एग्ज़ाम में आएगी नहीं। आगे का देखते हैं जो पूछा जा सकता है, जैसे कि जो संप्रदाय हैं और उनके प्रवर्तक, ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। नेट टीजीटी पीजीटी में आता है। बाकी अगर आप ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं तो भी आपके लिए हेल्प मिलेगी इससे। देखिए निम्बार्काचार्य जो हैं इन्होंने सनकादि संप्रदाय बनाया। ठीक है। ओहो हाँ, सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य और इनका जो दर्शन है वो है द्वैताद्वैतवाद। तो क्वेश्चन पूछा जाता है या तो संप्रदाय के प्रवर्तक पूछेंगे या फिर उनका जो दर्शन होता है वो पूछेंगे। तो दर्शन है इनका द्वैताद्वैतवाद। फिर वल्लभाचार्य के शिष्य जो हैं उनका नाम बताना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन वल्लभाचार्य का है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और शुद्धाद्वैत, इनका जो दर्शन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वल्लभाचार्य का दर्शन जो है शुद्धाद्वैत है। फिर स्वामी हरिदास ने चलाया था सखी संप्रदाय। तो ये भी बहुत बार पूछा गया। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास। चैतन्य महाप्रभु गौड़ी संप्रदाय और अचिंत्य भेदा भेदवाद, इनका दर्शन भी पूछा जाता है। तो अचिंत्य भेदा भेदवाद। हित हरिवंश का है राधा वल्लभ संप्रदाय। तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया हित हरिवंश के संप्रदाय का मतलब राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? तो हित हरिवंश हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन अचिंत्य भेदा भेद। स्वामी हरिदास का जो संप्रदाय है वो सखी संप्रदाय है। फिर वल्लभाचार्य का संप्रदाय रुद्र संप्रदाय है और इनका दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य का संप्रदाय है सनकादि और इनका दर्शन है द्वैताद्वैतवाद। फिर आगे देखते हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, वैसे इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं। जैसे कि सनकादि संप्रदाय इसी का दूसरा नाम है निम्बार्क संप्रदाय। तो सनकादि संप्रदाय का नाम है निम्बार्क संप्रदाय। इसमें है भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया। यानी कि हमेशा भक्ति में क्या था, अभी तक विष्णु का नाम चल रहा था, लोग विष्णु विष्णु कर रहे थे। तो विष्णु के ही अवतार कौन है? कृष्ण हैं। तो कृष्ण का जो सगुण रूप का प्रतिपादन किया वो किया निम्बार्काचार्य ने। तो भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पे कृष्ण का जो सगुण रूप है वो निम्बार्काचार्य ने शुरू किया। निम्बार्काचार्य का जो मूल नाम था यानी कि असली नाम था वो था नियमानंद। इसका अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला।
तो नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला इनका अर्थ है निम्बार्क का, इसीलिए इनका नाम रख दिया गया। और निम्बार्क को क्या है, भगवान कृष्ण के जो सुदर्शन चक्र है उसका अवतार माना गया है। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण को के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है, यानी कि कृष्ण के साथ में राधा का जो रूप है उसकी पूजा होती है यहाँ पे। एक तरीके से निम्बार्काचार्य के शिष्य हैं निवासाचार्य, औदुम्बाचार्य, गौरमुखाचार्य, श्री लक्ष्मण भट्ट। तो ये पूछे नहीं जाएंगे, छोड़ सकते हैं। निम्बार्काचार्य के 5 ग्रंथ हैं, वेदांत, पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण नस्तवराज, मंत्र रहस्य, षोडशी, प्रपन्न कल्प पल्लवी। ये भी पूछी नहीं गई अभी तक। फिर निम्बार्काचार्य जो निम्बार्क संप्रदाय है इसकी सबसे बड़ी गद्दी जो है राजस्थान के सलेमाबाद में है, ये इम्पोर्टेंट है। निम्बार्क संप्रदाय की जो गद्दी है वो राजस्थान के सलेमाबाद में है। फिर देखते हैं इस निम्बार्क संप्रदाय के कवि श्री भट्ट का जन्म मथुरा के ध्रुव टीला में 1538 में हुआ था। इनके गुरु थे केशव कश्मीरी। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है, ये भी छोड़ सकते हैं हम लोग, ये नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन थे, मतलब कि ये इनका समय होगा 1500 के आसपास का समय है ना, 1500, क्योंकि बाबर जो था वो 1476 के बाद इसका जन्म हुआ था और 1530 तक ये मर गया था, तो यही इनका समय है। तो इतने ही लगभग कह रहे हैं कि वल्लभाचार्य जो हैं सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन थे। देखो इनका जन्म क्या है, 1478 से 1530, सही में वही आ गया। बाबर की भी मृत्यु इसी में हुई थी। चंपारण, इनका जन्म चंपारण में हुआ था, पत्नी थी मधुमंगल और 2 पुत्र हैं गोपीनाथ, विट्ठलनाथ। तो विट्ठलनाथ के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। इनका जो भक्ति मार्ग है वो है पुष्टि मार्ग। पुष्टि का मतलब होता है पोषण, ठीक है, आगे ये भी आ जाएगा। तो वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप को पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है। इन्होंने माना कि वल्लभ संप्रदाय में जो कृष्ण है पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म है, मतलब कि कृष्ण ही सब कुछ है। इन्होंने एक तरीके से सभी पुरुषों में उत्तम और ब्रह्मा से भी ऊपर जो है वो कौन है, कृष्ण है। कृष्ण को ही सर्वस्व मान लिया इन्होंने। फिर पुष्टि मार्ग भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। पुष्टि का मतलब क्या है, भगवत अनुग्रह या फिर कृपा है। और भागवत पुराण में लिखा है पुष्टि किम में पोषणम, पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा, यानी कि पुष्टि क्या है, पुष्टि है पोषण, पोषण क्या है, जो तदनुग्रह भगवत कृपा, यानी कि भगवान की कृपा जो है वो है पुष्टि। इस तरीके से फिर पुष्टि मार्ग भक्ति में 3 मार्ग हैं, 3 मार्ग जीव और भक्त होते हैं। तो ये देख लेते हैं, ग्रेजुएशन और एमए में ये पूछा गया था एक बार मेरे टाइम पे। तो पुष्टि में क्या है, मार्ग जीव और भक्त। तो मार्ग क्या है, मर्यादा मार्ग है, प्रवाह मार्ग है और पुष्टि मार्ग है। तो मार्ग कौन कौन से, 3 मार्ग हैं, एक मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग, पुष्टि मार्ग। जीव कौन कौन से हो गए, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव और पुष्टि जीव। और भक्त कौन कौन से हो गए, मर्यादा भक्त, प्रवाह भक्त और पुष्टि भक्त। वल्लभाचार्य के ग्रंथों की बात करें तो वल्लभाचार्य के निम्नलिखित ग्रंथ हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य, जो अणु भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि अणु भाष्य किसका ग्रंथ है, अणु भाष्य जो है वल्लभाचार्य का ग्रंथ है। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा या फिर ब्रह्मसूत्र भाष्य, जिसका दूसरा नाम क्या है, अणु भाष्य है। ये सब किसके ग्रंथ हैं, वल्लभाचार्य के ग्रंथ हैं। इन्होंने श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका और सुबोधनी टीका भी लिखी है। तत्वदीप निबंध भी इन्हीं का है।
फिर अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ है। अब ये इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि इसमें क्या है, ये अधूरा ग्रंथ है। अणुभाष्य जो है अधूरा ग्रंथ है, इसको पूरा किया है इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने। तो वल्लभाचार्य जो हैं ये सिकंदर लोदी और जो बाबर है उनके समकालीन थे। इनका जो मत है वो दर्शन है वो है शुद्धाद्वैतवाद। इनके पुत्र थे विट्ठलनाथ और एक और हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इनके अच्छा शिष्य थे सूरदास, ठीक है। और भी 4 शिष्य और हैं, इम्पोर्टेंट हैं, अष्टछाप है ना, अभी आगे आगे आता जाएगा। तो फिर इन्होंने क्या किया, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं ये। पुष्टि में 3 जीव, 3 मार्ग और 3 भक्त होते हैं, मर्यादा, प्रवाह और पुष्टि। फिर इनके ग्रंथ हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, जिसका दूसरा नाम है अणुभाष्य। अणुभाष्य रह गया था अधूरा, तो इसको पूरा किया है विट्ठलनाथ ने। और फिर श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध। अभी आगे देखते हैं, ये छोड़ दो। विट्ठलनाथ, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और अपने 4 शिष्यों को मिला के अष्टछाप की स्थापना की। यानी कि अष्टछाप की स्थापना किसने की है, विट्ठलनाथ ने की है, 1565 में की है। और इसमें क्या किया, अपने पिता के 4 जो हैं शिष्य लिए और विट्ठलनाथ ने स्वयं के 4 शिष्य लिए, मतलब टोटल 8 कवि हो गए। और उनमें से 4 जो इनके पिता के थे और 4 विट्ठलनाथ के खुद के थे। अब इनके पिता के कौन कौन से हैं, कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास। तो ये 4 जो हैं कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। फिर गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास, ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। इनको याद कर सकते हैं KSPK, क्योंकि इनकी जो टाइम लाइन है या अनुक्रम है, ये जन्म के आधार पे इनका क्रम लगाना होता है। तो KSPK से याद कर सकते हैं कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास। कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास। फिर से याद कीजिए, कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास, ये हो गए 4 वल्लभाचार्य के शिष्य। फिर गोछीचन, गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास, ये 4 हो गए विट्ठलनाथ के शिष्य। तो इनको ऐसे ही याद कर लेंगे तो इनके जन्म का सन हम लोगों को नहीं याद करना पड़ेगा और याद हो जाएगा। जैसे कि कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। तो इसमें सबसे बड़े कौन हैं, कुंभनदास हैं। आयु में सबसे बड़े थे कुंभनदास और सबसे छोटे हैं नंददास। नंददास की रचनाएं बहुत ही उत्कृष्ट लेवल की हैं और सूरदास सबसे प्रसिद्ध थे। नंददास को जड़िया कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया, जड़िया कवि, अष्टछाप में जड़िया कवि किन्हें कहा गया है, नंददास को कहा गया है। कुंभनदास प्रथम अष्टछापी कवि हैं और ये जाति के क्षत्रिय थे। कुंभनदास जो हैं 1492 सन में वल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी। ये रहने दीजिए। हाँ, कुंभनदास जो हैं अकबर के निमंत्रण पर पैदल चल के फतेहपुर सीकरी गए थे। तब इन्होंने अफसोस किया, क्या कहा, संतन को कहाँ सीकरी से काम, आवत जात पन्हिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। यानी कि संतों को सीकरी क्या थी, अकबर की राजधानी थी। तो संतों को सीकरी से क्या काम, आते जाते उनकी चप्पल भी टूट गई और जो बिसर यानी कि भूल गए, वो जो भगवान का भजन था वो सब भूल गए। ये कुंभनदास ने अकबर के लिए उदासीनता प्रकट की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरदास ही उसका प्रथम जो काव्य है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उसका प्रथम काव्य है। सूरदास का जन्म जो है वैशाख शुक्ल 5 यानी कि पंचमी को मंगलवार संवत 1535 विक्रमी में हुआ था।
वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे थे। ये वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे हैं। सूरदास के जन्म स्थान के लिए मत हैं, जैसे कि रुनकता को माना है रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और श्याम सुंदर दास ने। तो रुनकता को माना है कि सूरदास का जन्म रुनकता में हुआ था, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वहीं सीही माना है नगेंद्र ने, गणपति चंद्र गुप्त ने। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भागवत लीला वर्णन करने के उपदेश दिए। तो वल्लभाचार्य ने कहा था कि तुम भागवत जो वर्णन है भगवान का वो वर्णन करो, उनकी लीलाओं का वर्णन करो। सूर है कि घिघियात काहे को है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो, ये इन्होंने कहा। सूरदास के सूरदास के 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से 3 ही उपलब्ध हैं। कौन कौन से? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन जो है 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ था। तो सूरदास के 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। और जो सूरदास की रचनाओं का सबसे पहले जो संपादन हुआ था वो 1841 ईस्वी में हुआ था और नाम था उसका राग कल्पद्रुम। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है। यानी कि सूरसागर जो इन्होंने लिखी है वो भागवत महापुराण जो है उसके 10वें स्कंध के आधार पर लिखी है। इसमें 4936 पद हैं और 12 स्कंध हैं। सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना है। प्रथम भ्रमर गीत जो है वो पद 4078 से लेके 4710 तक है। शेष 2 भ्रमर गीत जो हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में। यानी कि भ्रमर गीत जो है उसका जो प्रसंग मिलता है सबसे पहले वो श्रीमद् भागवत गीत जो है उसमें मिलता है और उसके भी 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में मिलता है। और उसी के आधार पे जो सूरदास हैं उन्होंने सूरसागर में भ्रमर गीत की रचना की। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। तो हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा लिखने जो है उसका प्रवर्तन किया है सूरदास ने। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सूरदास ने भ्रमर गीत परंपरा को हिंदी में स्थापित किया। अब सूरसागर के लिए जो विद्वानों के मत हैं, जैसे कि चंद बली पांडे कहते हैं, लीला प्रबंध काव्य और भाव प्रबंध काव्य। यानी कि चंद बली पांडे ने जो सूरसागर है उसको लीला प्रबंध काव्य और भाव प्रबंध काव्य कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं उन्होंने कहा है गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य। ब्रजेश्वर वर्मा कह रहे हैं कि कृष्णचरित का महाकाव्य। सर्वसम्मत से इसे गेय मुक्तक काव्य कहा है। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे जो हैं उन्होंने भ्रमर का 3 रूप बताए, कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक और स्वतंत्र रूप में। भ्रमर गीत को उपालंभ काव्य भी कहते हैं। आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने ध्वनि काव्य कहा इसे। और सूरसारावली में 1107 छंद हैं और इसकी रचना जो है संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में रचित है और अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए 118 दृष्टिकूट पद हैं इसमें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आँखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन
क्षेत्रों का कोना कोना वे झाँक आए। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आँखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं किया। वो मतलब कि बंद आँखों से ही सब जितना वर्णन था उन्होंने कर दिया। आचार्य शुक्ल ने और कहा है कि सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में भी नहीं पाते हैं। तो सूर्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि नवीन प्रसंगों को वो और अच्छे से प्रकट करते थे, और ये जो प्रसंगों को फैलाने की प्रतिभा थी वो तुलसीदास में भी इतनी अधिक अच्छे से नहीं मिली। फिर और कहते हैं शुक्ल जी कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठीं, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है अष्टछाप में 8 कवि थे और वो कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे, लेकिन जो सबसे सुरीली और अच्छी मधुर झंकार थी वो सूरदास की थी। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है और संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। सूरदास की जो मृत्यु हुई तो विट्ठलनाथ ने कहा, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेन होए सो लेव। तो विट्ठलनाथ ने सूरदास के लिए ये कहा था। यहाँ से पता चलता है कि पुष्टि मार्ग का जो जहाज है कहा जाता है वो सूरदास को कहा जाता है। सूरदास जो है पुष्टि मार्ग के जहाज हैं। सूरदास का अंतिम पद है, खंजन नयन रूप रस माते, अतिशय चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। तो सूरदास को क्या कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट, और एक कहा जाता है पुष्टि मार्ग का जहाज। परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरेला यानी प्रयाग में दीक्षा ग्रहण की। तो परमानंद ने वल्लभाचार्य से जो प्रयाग में अरेला स्थान है वहाँ पे दीक्षा ग्रहण की। परमानंद की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है। इसमें 635 पद हैं। इसके अतिरिक्त दान लीला, ध्रुव चरित्र, ये इम्पोर्टेंट है। दान लीला और ध्रुव चरित्र जो है परमानंद की रचनाएं हैं। कृष्णदास कुंभी जाति के शूद्र थे। इनके ग्रंथ हैं जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान में रहते थे। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। अकबर के नवरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। तो गोविंद स्वामी जो हैं वो तानसेन के गुरु थे। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। छीत स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। तो छीत स्वामी क्या थे? बीरबल के पुरोहित थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। इनकी रचना है पदावली नाम से संकलित है। चतुर्भुज दास प्रसिद्ध अष्टछाप कवि कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे। यानी कि ये जो हैं कुंभन दास के पुत्र थे। कौन? चतुर्भुज दास। तो पूछा जा सकता है पिता पुत्र कौन है अष्टछाप में? तो कुंभन दास पिता हैं और चतुर्भुज दास जो हैं वो पुत्र हैं। चतुर्भुज दास के स्फुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दान लीला नाम से प्रकाशित है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। यानी कि नंददास का स्थान जो है सूरदास के बाद आता है रचनाओं के
रचनाओं की सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि इनका जो वर्णन है वो सूरदास के बाद है। नंददास की रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित्र, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी। तो भंवर गीत जो है, देखिए भंवर गीत नंददास का है और वहीं भ्रमर गीत जो है सूरदास का है, तो ये कंफ्यूज हो सकते हैं। तो भंवर गीत ये नंददास का है और भ्रमर ये सूरदास का है। रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित्र, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। तो रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है और कहा किसने? वियोगी हरि ने। इसमें 5 अध्याय हैं। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भंवर गीत जो है दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। तो हिंदी में जितने भी भ्रमर गीत लिखे गए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है भंवर गीत, जो कि नंददास द्वारा लिखा गया है। नंददास को जड़िया कहा जाता है और कवि गड़िया, नंददास जड़िया, ये काव्य पंक्ति इनके लिए लिखी गई है। फिर सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय जो है इसके बारे में देखते हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अंतर्गत सखी संप्रदाय की स्थापना की। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोर दास की रचना निजमत सिद्धांत में प्राप्त होता है। तो हरिदास का जो परिचय है वो किशोर दास जो हैं उनकी निजमत सिद्धांत में मिलता है। अकबर के दरबारी गायन तानसेन जो हैं वो हरिदास के शिष्य थे, तो ये तानसेन के गुरु थे हरिदास। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं, यानी कि निकुंज बिहारी कृष्ण की यहाँ पे उपासना होती है। हरिदास के 2 ग्रंथ हैं, एक सिद्धांत के पद और एक केलीमाला। तो सिद्धांत के पद और केलीमाला स्वामी हरिदास के ग्रंथ हैं। प्रमुख कवियों के बारे में देखें। जगन्नाथ स्वामी हरिदास के भाई थे और इनकी रचना है अनन्य सेवा निधि। विहारिन दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका मूल नाम हरिनाम था। तो विहारिन दास जो ये सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और इनका मूल नाम है हरिनाम। विहारिन दास ने सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता है। तो जो विहारिन दास हैं इनको गुरुदेव कहते हैं। ये जगन्नाथ के पौत्र विठल विपुल के शिष्य थे। इनकी रचना विहारिन दास जी की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है। बाकी छोड़ दीजिए, गौड़ी संप्रदाय देखते हैं। तो गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनका जो दर्शन है वो है अचिंत्य भेदाभेद। बाकी छोड़ दो। प्रमुख कवि भी पूछे नहीं गए हैं। इसको राधा वल्लभ संप्रदाय देखते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन जो है 1534 में आचार्य हित हरिवंश ने किया था। यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की 1534 में। इसमें राधा को जो है सर्वोपरि स्थान दिया गया है, मतलब कि सबसे ऊपर राधा है। इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। आगे हित हरिवंश जी का परिचय दिया गया है। जैसे इनके माता पिता हैं केशवदास मिश्र और तारावती इनकी माता हैं। रुक्मणी देवी पत्नी हैं। इनका जो ग्रंथ है वो है हित 84 और संस्कृत के ग्रंथ हैं यमुनाष्टक और राधा सुधानिधि। इम्पॉर्टेंट, हित 84 ब्रज भाषा में है और संस्कृत भाषा में लिखा है यमुनाष्टक राधा सुधानिधि।
हित हरिवंश ने अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण के वंशी का अवतार कहे जाते हैं। तो हित हरिवंश को कहा जाता है वंशी का अवतार। ऐसे ही निम्बार्क को कह रहे थे सुदर्शन, कृष्ण के सुदर्शन का अवतार। फिर इनके प्रमुख कवि हैं हरिराम व्यास, ओरछा नरेश, मधुकर शाह के राजगुरु थे। ये भी छोड़ दो। देखो, चतुर्भुज दास अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास से भिन्न है। तो यहाँ पे एक चतुर्भुज दास हैं, इनकी रचना है द्वादश यश, मंगल सार यश, हितजू को मंगल। और ध्रुवदास इम्पोर्टेंट है, ध्रुवदास की रचनाएं पूछी जाती हैं तो उसमें भी भक्त नामावली एक याद कर लो, बहुत है। अब देखते हैं जितने भी संप्रदाय हैं उनके अलावा, जैसे कि मीराबाई हैं, ये किसी संप्रदाय में नहीं आती हैं लेकिन कृष्ण की भक्त थी। इनका जन्म हुआ है 1516 में और मृत्यु हुई थी 1546 में। जन्म स्थान है कुड़की, पिता रत्न सिंह, पति भोजराज, गुरु थे रैदास। तो मीराबाई के गुरु हैं रैदास। इनकी भक्ति जो है माधुर्य है और इनकी मृत्यु हुई थी द्वारिका में रणछोड़ मंदिर में। मीराबाई जी की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इनकी रचनाएं हैं गीत गोविंद का टीका, नरसी जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामानुरुसरण, मीरा की करबी, रुक्मणी मंगल। मीराबाई के स्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित हैं। मीराबाई जो हैं वो तुलसीदास से पत्र व्यवहार करती थी, पत्र लिख के आपस में बातें होती थी उनकी। तो एक पत्र है, स्वातिश्रित तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, 12 बार प्रणाम करो अब हरऊ शोक समुढ़ाई। फिर रसखान का भी नाम सुना होगा। तो ये भी कृष्ण के भक्त थे और इनका असली नाम जो था वो था सैयद इब्राहिम। तो रसखान का असली नाम है सैयद इब्राहिम और इनका जन्म जो है दिल्ली के पास में हुआ था और 1533 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1618 में। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रसखान हैं। तो सवैया छंद में कृष्ण लीला का वर्णन जो किया वह रसखान ने किया और रामचंद्र शुक्ल ने इनके लिए कहा है। और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की। रसखान की जो कृतियां हैं वो हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। तो सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है, इस मुसलमान हरिजनन पर केतिन हिंदू वार्ये, इस मुसलमान हरिजनन पर केतिन हिंदू वार्ये, ये कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो यहाँ से जो कृष्ण भक्ति शाखा है वो कंप्लीट हो जाती है। आगे केवल काव्य पंक्तियाँ हैं और इनको खुद से पढ़ेंगे आप लोग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और हेल्पफुल होएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।